हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक पीरियड, जिसमें हम आज ऋग वैदिक पीरियड को कवर करेंगे। इस पीरियड को हम इंडियन सिविलाइजेशन का मेन फाउंडेशन भी माना जाता है। वैदिक पीरियड में हमारी जो सोसाइटी, कल्चर एंड फिलोसॉफी का क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ है, और इस पीरियड में बहुत सारे जो टेक्स्ट है वो भी लिखे गए हैं। तो चलो वैदिक पीरियड को शुरू करते हैं। वैदिक पीरियड को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऋग वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो आज हम देखेंगे ऋग वैदिक पीरियड के बारे में, जिसे अर्लीस्ट फेज ऑफ वैदिक कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे ऋग वेद की जो है वो रचना हुई थी। इसके अलावा सप्त सिंधु के आसपास हमारे इंडो आर्यन पीपल ने ट्राइबल एंड जो हमारे रिलीजियस कल्चर है उसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। तो इस वजह से इसे ऋग वैदिक पीरियड और अर्ली फेज ऑफ वैदिक कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे हमें ट्राइबल कल्चर और रिलीजियस कल्चर के बारे में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल लाइफ ऑफ ऋग वैदिक पीरियड, जिसमें द ऋग वैदिक पीरियड लिव्ड इन ट्राइब कॉल्ड जनास। तो ये लोग जो है वो ट्राइब्स में रहते थे, जिसे हम जनास के नाम से जानते हैं। ऋग वैदिक टेक्स्ट में तकरीबन 30 जितने ट्राइब्स है उसका मेंशन किया गया है, जिसमें हमारे लिए 5 जो इंडो आर्यन ट्राइब्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसे 5 ट्राइब्स के नाम से भी जाना जाता है। तो वो 5 ट्राइब कौन कौन सी है जो हमें याद रखना है? तो यदु, सेकेंड इज तुर्वाशा, थर्ड इज पुरु, फोर्थ इज अनु एंड फिफ्थ इज द्रुयु। तो ये 5 ट्राइब्स जो है हमें याद रखनी है, यदु, तुर्वाशा, पुरु, अनु एंड द्रुयु। कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं कि यदु तुर्वाशा है वो क्या डिनोट करता है? तो यदु एंड तुर्वाशा जो है वो इंडो आर्यन ट्राइब्स को डिनोट करता है। इसके अलावा नॉन इंडो आर्यन ट्राइब्स जो है वो भी मेंशन करी गई है, जिसमें हमारी चुमरी, धूनी, पिपुरी जैसी ट्राइब्स है वो नॉन इंडो आर्यन ट्राइब्स के नाम से जानी जाती है। इस तरह से ऋग वैदिक पीपल जो है वो ट्राइब्स में रहते थे, जिसे हम जना के नाम से भी जानते हैं। ईच ट्राइब वॉज हेडेड बाय राजन। तो सबसे पहले यहाँ पे राजन वर्ड जो है वो मेंशन कहाँ पे देखने को मिला? ऋग वैदिक पीरियड में राजन शब्द का जो है मेंशन देखने को मिला। राजन वर्ड का जो अगर हम ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होता है किंग। तो हर एक ट्राइब के पास एक किंग होता था। राजा वॉज नॉट एन एब्सोल्यूट मोनार्क, ही वॉज चूजन बाय द पीपल। तो यहाँ पे जो राजन है वो कौन चुनता था? तो पीपल द्वारा जो है वो चुने जाते थे, ये एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं थे। द सभा एंड समिति वेर द इम्पोर्टेंट असेंबली। यहाँ पे हमें 2 असेंबली देखने को मिली, सभा एंड समिति, जिसमें हमारी जो सभा है वो स्मॉल असेंबली है। तो हमें याद रखना है सभा जो है वो कैसी असेंबली है? स्मॉल असेंबली है। एंड जो हमारी समिति है वो लार्ज असेंबली है। और समिति को कौन रन करता है? समिति वॉज रन बाय राजन। ये भी हमें याद रखना है, सभा स्मॉल असेंबली है और समिति जो है वो हमारी लार्ज असेंबली है, और समिति को रन करता है राजन। राजा वॉज असिस्टेड बाय पुरोहित एंड सेनानी। पुरोहित दैट मीन प्रिस्ट, एंड जो हमारे सेनानी दैट मीन मिलिट्री लीडर। तो प्राइस्ट को हम क्या बोलते थे? पुरोहित। एंड जो सेनानी उसे हम मिलिट्री लीडर्स के नाम से भी जानते हैं। ये वर्ड्स भी हमें याद रखने हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन बट नो एलाबरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करते थे, बट अभी जैसे लेटर वैदिक एज में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिलती थी, महाजनपदास में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिलती थी, ऐसे ही सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल टर्म्स की बात करें तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। रीज़न कि आजकल पिछले 2-3 साल से यूपीएससी ऐसे टर्म्स के ऊपर 1-2 क्वेश्चन पूछता ही है। राजन, जिसे ट्राइबल चीफ के नाम से जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? राजन दैट मीन ट्राइबल चीफ। राजन इज़ नॉट एब्सोल्यूट मोनार्क बट इट इज़ अ ट्राइबल चीफ। सभा, काउंसिल ऑफ एल्डर्स। समिति, जनरल असेंबली ऑफ पीपल। पुरोहित, प्राइस्ट एंड एडवाइज़र। एंड सेनानी, कमांडर ऑफ आर्मी। तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा एनसीईआरटी में जो पॉइंट गिवन है कि पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर, तो वो भी हम देख लेते हैं। पॉलिटिकल लाइफ ड्यूरिंग ऋग वैदिक पीरियड वॉज बेस्ड ऑन ट्राइबल सेटलमेंट एंड किनशिप टाइज।
देयर वॉज नो फिक्स टेरिटरी एंड ब्यूरोक्रेसी, तो यहाँ पे हमें टेरिटरी एंड ब्यूरोक्रेसी देखने को नहीं मिलती थी, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे सोशल लाइफ। सो सोसाइटी वॉज डिवाइड इंटू 3 मेन ग्रुप, वर्णा सिस्टम इन इट्स अर्ली फॉर्म, तो यहाँ पे हमें वर्णा सिस्टम देखने को मिलता था, जिसमें हमारी सोसाइटी 3 मेन ग्रुप में डिवाइड थी, ब्राह्मणास, क्षत्रियास एंड वैश्या। ब्राह्मणास प्राइस्ट एंड स्कॉलर्स, क्षत्रिया किसे कहा जाता था, तो वॉरियर्स एंड रूरल्स जिसे हम क्षत्रिया बोलते हैं, एंड वैश्या तो कॉमन पीपल जो फार्मर, हर्डर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसन थे, उसे हम क्या बोलते थे, वैश्या के नाम से जानते थे। शूद्रा वेर मैंशन बट नॉट पार्ट द वर्ण सिस्टम इनिशियली, तो शूद्रा जो थे वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ऋग्वैदिक पीरियड में शूद्रा का मेंशन है, बट ये लोग जो है वो वर्ण सिस्टम के जो पार्ट नहीं थे। लेटर वैदिक पीरियड में हमारे 4 वर्ण सिस्टम देखने को मिलेंगे, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य एंड 4th इज शूद्रा। इसके अलावा यहाँ पे हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम देखने को मिलती थी। वेमेन एंजॉय अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन, तो यहाँ पे जो विमेन को समिति में पार्टिसिपेट करने की जो है वो अनुमति थी, तो यहाँ पे विमेन जो है उसकी पोजीशन कैसे थी, रिस्पेक्टेबल थी। इसके अलावा विमेन स्कॉलर, यहाँ पे विमेन स्कॉलर्स भी देखने को मिली, तो वो कौन कौन से विमेन स्कॉलर्स हैं तो वो भी देख लेते हैं। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला आर मेंशन इन ऋग्वेदा, तो ये सारे जो विमेन स्कॉलर्स है उसका मेंशन कहाँ पे, ऋग्वेदा में मेंशन देखने को मिलता है। पोजीशन ऑफ वुमेन की बात करें तो पार्टिसिपेट इन रिलीजियस रिचुअल्स एंड असेंबली, तो हमें देखा कि समिति में जाने की विमेंस को क्या थी, अनुमति थी, तो समिति में विमेंस जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। कुड चूज देयर हस्बैंड, नो प्रैक्टिस ऑफ पुरुदा और चाइल्ड मैरिज, एजुकेशन वॉज अवेलेबल टू वुमेन, तो यहाँ की जो वुमेन है उसके लिए एजुकेशन भी अवेलेबल था और चाइल्ड मैरिज जैसे सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। नाउ एनसीईआरटी पॉइंट्स की बात करें तो सोसाइटी इन ऋग्वैदिक पीरियड वॉज नॉट रिजिड, पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ पेस्टर्स एंड वाटर, तो यहाँ पे जो ऋग्वैदिक सोसाइटी थी वो इतनी रिजिड नहीं थी जितनी लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलती है। लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन की पोजीशन भी डिक्लाइन कर गई। इसके अलावा जो है वो 4 वर्ण सिस्टम भी देखने को मिलेगा लेटर वैदिक पीरियड में, और सोसाइटी की भी रिजिड सिस्टम देखने को मिलेगी। अब हम देखेंगे रिलीजियस लाइफ के बारे में। ऋग्वेदास आर द ओल्डेस्ट टेक्स्ट कंपोज्ड इन प्राइज ऑफ वेरियस डेटीज, सो यहाँ पे जो कौन सा हमारा वेदास है वो सबसे ओल्डेस्ट है, तो ऋग्वेदास जो है वो सबसे ओल्डेस्ट वेदास के नाम से जाना जाता है। पीपल वर पॉलीथेस्टिक, दैट मीन दे बिलीव इन मैनी गॉड्स, लाइक यहाँ पे इंद्रा गॉड ऑफ वॉर एंड रेन, अग्नि गॉड ऑफ फायर, वरुण गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, सोमा डाइटी ऑफ द स्कैड ड्रिंक्स एंड सूर्या सन गॉड, तो ये सारे गॉड्स पे वो लोग बिलीव करते थे। इसके अलावा नेचर वॉज वर्शिप्ड इन फॉर्म ऑफ फायर, सन, वाटर एंड विंड, तो ये लोग किसकी वर्शिप करते थे, नेचर की वर्शिप करते थे, तो ये भी हमें याद रखना है। यजना वेर परफॉर्म टू प्लीज द गॉड, तो यहाँ पे जो गॉड को ठीक है मनाने के लिए यजना और सेक्रीफाइस भी परफॉर्म करा जाता था, तो भगवान को गॉड को मनाने के लिए यहाँ पे सेक्रीफाइस परफॉर्म करा जाता था। प्रेस्ट ब्राह्मणा प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, तो यहाँ पे सेक्रीफाइस के लिए जो कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, तो ब्राह्मणास। नो टेम्पल्स और आइडल वेर वर्शिप, तो यहाँ पे कोई आइडल वर्शिप देखने को नहीं मिलती थी क्योंकि ये लोग नेचर की वर्शिप करते थे और टेम्पल कल्चर भी अभी तक यहाँ पे एब्सेंट था। पीपल बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, तो ये लोग जो है वो डेथ के बाद की लाइफ पे बिलीव करते थे। अगर रिलीजियस प्रैक्टिस की बात करें तो ये कौन कौन से रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करते थे, सो यज्ञ, ये लोग यज्ञ करते थे, यज्ञ दैट मीन सेक्रीफाइस, हवन, ठीक है, मंत्रास एंड सोमा। इसके अलावा अगर एनसीईआरटी पॉइंट्स की बात करें तो ऋग्वैदिक पीपल बिलीव इन मैनी गॉड्स रिलेटेड टू नेचर फोर्स एंड परफॉर्म यज्ञ टू सीक देयर ब्लेसिंग, तो ये लोग यज्ञ करते थे उनकी ब्लेसिंग के लिए, उनको खुश करने के लिए, ठीक है, उनकी ब्लेसिंग के लिए भी करते थे। इसके अलावा यहाँ पे ये लोग जो है वो नेचर वर्शिप करते थे, जैसे कि हमारे अग्निदेव, वरुण देव, इंद्रदेव एक्सेट्रा। नाउ हम देख इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड, सो ये लोग कैटल रियरिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग, तो यहाँ पे कैटल वेयर द बेसिस ऑफ वेल्थ, तो कैटल जो थे उनके वेल्थ की जो सबसे बड़ा बेस था। एग्रीकल्चर वॉज इन द अर्ली स्टेज, सो
प्रॉपर वे से एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो हमारे ऋग्वेदिक पीरियड से स्टार्ट हुआ। यूज़ ऑफ सिंपल आयरन टूल्स वॉज नॉट नॉन। पीपल यूज़ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। पीपल जो है वो कौन सा यूज़ करते थे, तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम वॉज फॉलोड। यहाँ के लोग जो है वो बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे। दैट मीन यहाँ पे कॉइन यूज़ नहीं होते थे, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ की वो लोग क्या करते थे, अदला बदली करते थे, जिसे हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। ट्रेड वॉज लिमिटेड। यहाँ पे लिमिटेड ट्रेड देखने को मिला। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें, सो वेल्थ मेजर इन द टर्म ऑफ कैटल, तो यहाँ पे कैटल के नंबर्स ऑफ कैटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेल्थ मेजर किया जाता था। जिसके पास जितना ज़्यादा कैटल वो वेल्दी एंड उसकी पोजीशन क्या होती है, हायर पोजीशन पे रखा जाता था। सरप्लस प्रोडक्ट वाज मिनिमल। पीपल वेर पोस्ट्रल एंड सेमी नॉर्मेडिक। तो यहाँ के लोग जो थे वो पोस्ट्रल थे और कहाँ कैसे थे, सेमी नॉर्मेडिक थे। डिवीजन ऑफ लेबर वॉज बेस्ड ऑन जेंडर एंड एज। तो यहाँ पे जो लेबर का डिवीजन है वो किसके बेसिस पे था, जेंडर एंड एज के बेसिस पे देखने को मिलता था। एनसीईआरटी पॉइंट की बात करें तो इकोनॉमी ऑफ ऋग्वेदिक पीपल वॉज बेस्ड मेनली ऑन रूरलिज्म। एग्रीकल्चर वॉज द सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर था वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था, क्योंकि एग्रीकल्चर की अभी शुरुआत हुई थी। नाउ अगर हम ऋग्वेदिक पीपल के लाइफ एंड कल्चर की बात करें तो ये लोग जो है वो सप्त सिंधु रीजन पे रहते थे। इसके अलावा ये लोग जो थे वो सेमी नॉर्मेडिक थे। दैट मीन कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते थे, मूव करते थे। ये लोग जो है वो वुड, बाम्बू और लीव्स के हाउस में रहते थे। इसके अलावा ये लोग जो है वो वुड एंड एनिमल स्किन के बने हुए क्लोथ्स जो है उसको वेयर करते थे। एंड यहाँ पे एजुकेशन जो थी वो ओरल सिस्टम से एजुकेशन चलता था। सो ओरल एंड पास फ्रॉम गुरु टू शिष्या। तो गुरु जो है वो ओरली एजुकेशन देते थे अपने शिष्य को। तो ये सिस्टम हमें ऋग्वेदिक जो एज है उसमें देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम एनसीईआरटी हाइलाइट्स की बात करें तो ऋग्वेद इज़ द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वैदिक पीपल। वैदिक पीपल का जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादातर हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेदिक पीपल लिव्ड इन सप्त सिंधु रीजन। Cattle rearing was the main occupation and source of wealth. There was no hard and fast social inequality. तो यहाँ पे हमें एज के अकॉर्डिंग और जो हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी नहीं देखने को मिलती थी। ये लोग यज्ञ करते थे और नेचर की वर्शिप करते थे। यज्ञ किसके लिए करते थे, अपने गॉड की ब्लेसिंग के लिए करते थे। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे यज्ञ का मतलब सेक्रीफाइस, सोमा का मतलब स्कैट ड्रिंक्स, गो दैट मीन काउ जिसका मतलब होता है सिंबल ऑफ वेल्थ। जिसके पास जितने काउज हो गए उतना वो क्या हो गया, पर्सन वेल्दी पर्सन हो गया। कुल का मतलब फैमिली, विश का मतलब क्लैन एंड गृहपति हेड ऑफ द हाउस होल्ड। तो ऐसे टर्म्स जो है वो यूपीएससी अक्सर पूछता है, इसके लिए हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखने हैं। एट द एंड द ऋग्वेदिक पीरियड laid the foundation of Indus civilization based on nature worship, simple life and strong community bond. Now हम देखेंगे यूपीएससी PYQs. Consider the following statement about the Rigvedic period. First, the people of this period were semi-nomadic. Second, iron was widely used by the people. Third, the main occupation was cattle rearing. Which of the following statement given above are correct? सो हमें देखा था कि स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा करेक्ट है। यहाँ के लोग जो है वो सेमी नॉर्मेडिक पीपल थे, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट। आयरन वॉज वाइडली यूज, नो आयरन जो है वो वाइडली यूज़ नहीं होता था, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। द मेन ऑक्यूपेशन वॉज कैटल रेडिंग, तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिली थी। तो यहाँ पे इनकी सेकेंडरी एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन था, सेकेंडरी, बट मेन उसका ऑक्यूपेशन क्या था, कैटल रेयरिंग। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली करेक्ट। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूपीएससी विद केटी।